Hello dear MSc Microbiology students, welcome to the another video lecture of your MBTE23, that is the nitrogen metabolism and photosynthesis and respiration. Okay, we have started with the syllabus, and after a long break we are resuming back towards our syllabus. So if you have watched the lectures, which I hope you have watched and seen properly and understood them, if you have seen those, you know that we have started the very important part of the chapter or very important part of the syllabus, that is the synthesis or the biosynthesis of the amino acid. Okay, let us just revise what things we have studied in the last lecture. Firstly, we have seen what is the biosynthesis. Okay, we have seen what exactly means by biosynthesis, and particularly about the amino acids we have seen that what are amino acids and their general classification, essential, non-essential, which are essential one and which are non-essential one. We have learnt all these things. Along with that, we have also started with the actual biosynthesis of the amino acid. Okay, and in the last lecture itself I have told you that अमाइनो एसिड्स का कोई अलग पाथवे या कोई अलग वे नहीं होता सिंथेसिस का. उनका मैकेनिज़्म जो है वो पूरा डिपेंड करता है कि जो हमारे बॉडी में जो रेगुलरली जो वी कैन से जो पाथवे परफॉर्म होते हैं, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस हो या फिर वी कैन से द TCA साइकिल हो या फिर द वेरी फेमस पेंटोस फॉस्फेट पाथवे हो, these all things are related or interrelated with the amino acid biosynthesis. Okay, in the last lecture itself I have told you those things, and also along with that I have told you which are the फैमिलीज ऑफ द अमाइनो एसिड्स. ओके, जैसे कि हमने देखा था कि वो जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उनकी जो सिंथेसिस होती है वो डिपेंड करती है कि कौन सा उनका स्टार्टर है. ओके, कौन सा उनका प्रीकर्सर है जो वो पूरी रिएक्शन को एक अंजाम तक पहुंचाएगा. दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग वी हैव सीन इन द लास्ट लेक्चर. एंड मैंने आपको बताया भी था कि अमाइनो एसिड्स की जो क्लासिफिकेशन की गई है इनटू दी डिफरेंट फैमिलीज. ओके, जनरल वाली डिफरेंट है, लेकिन जो फैमिलीज होती है अमाइनो एसिड की, क्लासेस नहीं बोल रही हूँ मैं, फैमिलीज बोल रही हूँ. तो फैमिलीज थोड़ा सा लार्ज ग्रुप होता है एज़ कम्पेयर टू क्लासेस. तो फैमिलीज किस चीज़ पे डिपेंड करती है कि वो जो पाथवेज होते हैं लाइक द वन वी कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस हो या फिर TCA साइकिल हो, उनके कुछ इंटरमीडिएट्स होते हैं, उनके जो बीच बीच वाले जो स्टेप्स होते हैं उनमें जो एक इम्पॉर्टेंट सा इंटरमीडिएट होता है वो कोई अमाइनो एसिड सिंथेसिस करता है. ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग लिखे, सपोज कोई पायरुवेट से बन रहा है, कोई जो है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से बन रहा है, या फिर कोई ग्लिसरेट से बन रहा है, या फिर कोई जो है अलग स्टेप से बन रहा है, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे के कोई प्रोडक्ट यूज़ करके बन रहा है, कोई अल्फा केटोग्लूटरेट यूज़ करके बन रहा है. इसके अकॉर्डिंगली उनका क्लासिफिकेशन किया गया है. ओके, इनटू द डिफरेंट फैमिलीज. नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द फैमिलीज, तो सबसे पहली जो फैमिली है जो हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी वो थी कि जो अमाइनो एसिड्स आर बीइंग सिंथेसाइज यूजिंग दी अल्फा केटोग्लूटरेट प्रिकर्सर. ओके, जो हमने स्टडी किया था लास्ट लेक्चर में, जो पहली फैमिली थी. ठीक है, अल्फा केटोग्लूटरेट आपको याद होगा कि वो TCA साइकिल का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, एंड उसी से जो है अमाइनो एसिड्स बनते हैं, लाइक ग्लूटामेट बनता है, और उसके अकॉर्डिंगली ग्लूटामेट से जो है ग्लूटामाइन बनेगा, फिर प्रोलीन बनेगा, अर्जिनिन बनेगा. ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट थिंग नहीं है, आपको जो है मैंने रिएक्शंस भी सिखाए थे, आपको उसकी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है. लेकिन अगर नहीं भी हो पाया, नो प्रॉब्लम, यू कैन जस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि कौन से प्रोडक्ट्स या फिर कौन से प्रिकर्सर से कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होता है. ठीक है, लाइक अभी अगर MCQ आया कि अल्फा केटोग्लूटरेट से जो है फॉलोइंग अमाइनो एसिड में से कौन सा बनता है. ठीक है, ऑप्शंस में आपको दिए गए हैं ग्लूटामाइन, प्रोलिन, आर्जिनिन एंड फॉर एग्जांपल लाइसिन. ओके, तो आपको क्लियरली पता है कि पहले तीनों हैं, या फिर आपको लास्ट ऑप्शन दिया गया है कि ऑल ऑफ दिस, तो आप क्लियरली ऑल ऑफ दिस सिलेक्ट कर सकते हो, और फिर कौन सा नहीं बन रहा है तो आप लाइसिन को आउट कर सकते हो. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली आपको MCQ पूछे जा सकते हैं. तो इसलिए आपको बस ये चीज़ याद रखना है कि कौन से प्रिकर्सर से कौन सा अमाइनो एसिड बनता है. ठीक है, नाउ इन द लास्ट लेक्चर जो हमने स्टडी किया था, हमने रिएक्शन बहुत अच्छे से डिटेल में देखे थे कि कौन से जो है
प्रिकर्सर से, दैट इज़ दी अल्फा केटोग्लूटरेट से कौन से अमाइनो एसिड कैसे बनते हैं, कौन से एंजाइम्स लगते हैं, क्या स्टेप से, हमने ये सब देखा था इफ़ यू रिमेंबर. ओके, नाउ हम आगे की जो है फैमिली देखेंगे आज. जो सेकंड वन है दैट इज़ दी अमाइनो एसिड सिंथेसिस फ्रॉम दी 3-फॉस्फोग्लिसरेट प्रिकर्सर. ओके, हमें आज देखना है कि 3-फॉस्फोग्लिसरेट जो है उससे कैसे अमाइनो एसिड बनते हैं. ठीक है, नाउ पहली चीज़ तो ये कि आपको जो याद रखना है कि 3-फॉस्फोग्लिसरेट जो है, आई थिंक आपको पता भी होगा, इट इज़ बीन पार्ट ऑफ दी ग्लाइकोलिसिस. ओके, ग्लाइकोलिसिस सबको याद है, एटलीस्ट कुछ नहीं तो आपको उसके नाम याद है, जो उसमें प्रोडक्ट्स रहते हैं या इंटरमीडिएट्स रहते हैं. आई होप आपको उसके एटलीस्ट नाम याद है. ओके, तो ये जो नाम है 3-फॉस्फोग्लिसरेट, I am damn sure that you have heard it in the glycolysis. Okay, so in the glycolysis we have the 3-फॉस्फोग्लिसरेट. अब उससे लेके आपको आगे के रिएक्शन करने हैं. ठीक है, अब उससे जो है याद आपको ये चीज़ रखनी है, रिमेंबर दिस पॉइंट. इसको आप एक पिक्चर बना के रखो अपने दिमाग में. 3-फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो बनाता कौन से अमाइनो एसिड. तो पहला तो वो बनाएगा सेरीन, खाली उसका काम है सेरीन बनाना. सेरीन अमाइनो एसिड बनने के बाद सेरीन जो है ये आगे जाके प्रोडक्ट्स बनाएगा, दैट इज़ द ग्लाइसिन एंड द सिस्टीन. ठीक है, आपको याद रखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है. 3-फॉस्फोग्लिसरेट विल गिव राइज टू सेरीन एंड सेरीन और सेरीन वॉट एवर यू कॉल्ड इट एज. सेरीन जो है या सेरीन जो है इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, ग्लाइसिन एंड द सिस्टीन. मतलब पहली चीज़ तो ये कि ये जो अपना 3-फॉस्फोग्लिसरेट है, ओके, इट इज़ द प्रिकर्सर. ठीक है, ये बात क्लियर है. ये प्रिकर्सर की पूरी फैमिली, इससे जो अमाइनो एसिड सेरीन हो, ग्लाइसिन हो, सिस्टीन हो, ये तीनों इसी के फैमिली से बिलोंग करते हैं. ठीक है, इसी प्रिकर्सर से बनते हैं. लेकिन सेरीन को बनाने के लिए 3-फॉस्फोग्लिसरेट लगेगा. पहले तो 3-फॉस्फोग्लिसरेट सेरीन को बनाएगा और सेरीन उसको फिर कन्वर्ट करेगा इनटू द ग्लाइसिन एंड द सिस्टीन. ओके, जैसे ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट सेरीन के लिए प्रिकर्सर है, तो वैसे ही सेरीन जो है या फिर सीरीन जो है इट इज़ द प्रिकर्सर फॉर द ग्लाइसिन एंड द सिस्टीन. ओके, रिमेंबर दिस थिंग. आई होप यू हैव like bookmarked it in your head. Okay, now the next thing here कि आज हम इसकी रिएक्शन देखेंगे. अगर आपको कुछ याद नहीं रहा, रिएक्शन आर नॉट ईजी टू रिमेंबर, आई अंडरस्टैंड टोटली, बट ट्राई टू रिमेंबर द स्टेप्स इन द रिएक्शन. ओके, स्टेप्स याद रखो, एंजाइम्स याद रखो, हो सके तो नोटबुक में लिख के रखो कि कौन से स्टेप्स होते हैं, कौन से एंजाइम्स रिक्वायर्ड है कौन से स्टेप पे, सो दैट यू कैन लाइक जस्ट ओवरलुक इट ड्यूरिंग द एग्जाम्स. ओके, क्योंकि इस पे ज़्यादा नहीं बट स्टेप्स पे क्वेश्चन आ सकते हैं, शायद एंजाइम्स पे भी आ सकते हैं कि कहाँ पे फॉस्फोरिलेशन हो रहा है, कौन सा एंजाइम लगता है, या फिर एटीपी लगता है कि नहीं, ट्रांसअमाइनेशन होता है कि नहीं, ये सब पूछा जा सकता है. सो बी क्लियर विद दैट एंड जस्ट मेक द नोट्स लाइक स्टेप्स का नोट्स बनाओ, या फिर आप लोग सीधा ये कौन से प्रिकर्सर है और कौन से प्रोडक्ट है इसका भी बना सकते हो. ठीक है, नाउ द थिंग इज दैट द फर्स्ट स्टेप. ओके, तो 3-फॉस्फोग्लिसरेट यहाँ पे एज आई टोल्ड यू, ये जो भी होने वाला है ये बनने वाला है फ्रॉम द 3-फॉस्फोग्लिसरेट. तो पहले स्टेप में आपको पहली चीज़ दिखेगी द 3-फॉस्फोग्लिसरेट. ओके, द किंग ऑफ द रिएक्शन. नाउ 3-फॉस्फोग्लिसरेट यूजिंग द एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट डिहाइड्रोजिनेज. ओके, यहाँ पे क्या होने वाला है, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ओके, इट इज़ ऑफ द 3-फॉस्फोग्लिसरेट. अब इसका यूजिंग द फॉस्फोग्लिसरेट डिहाइड्रोजिनेज इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द 3-फॉस्फोहाइड्रोक्सी पायरुवेट. अब यहाँ पे स्टेप है ऑक्सीडेशन की, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन एडिशन होने वाला है या फिर कुछ तो एडिशन होने वाला है. अब रिएक्शन हो रही है तो मतलब कुछ तो होने वाला है, इसी वी विल सी. तो ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट है इट हैज़ द चेंज. यहाँ पे होगा क्या कि डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है इट विल डिहाइड्रोजिनेज, मतलब हाइड्रोजन को इट विल एलिमिनेट द हाइड्रोजन. इन शॉर्ट रिडक्शन नहीं, ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि हाइड्रोजन रिमूव होकर ऑक्सीजन ऐड हो जाता है. ठीक है, सो दैट इज़ द थिंग विच विल हैपन हियर ऑल्सो. तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इट विल गेट एलिमिनेटेड एंड यू कैन क्लियरली सी यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको. सो इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ 3-फॉस्फोहाइड्रोक्सी पायरुवेट. ठीक है, और ये सब होने के लिए जो एंजाइम लगती है इट इज़ द डिहाइड्रोजिनेज. ओके, एंड द रिएक्शन रिक्वायर्स द
NAD एंड NAD विल बी कन्वर्टेड इनटू NADH क्योंकि हाइड्रोजन डोनेट हो चुका है, ठीक है। नाउ द सेकंड स्टेप यहाँ पे क्या होगी, द 3-फॉस्फोहाइड्रोक्सी जो 3-फॉस्फोहाइड्रोक्सी पायरुवेट जो है, ओके, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 3-फॉस्फोसेरिन, ठीक है। अब आपको फॉस्फोसेरिन दिखा, मतलब सेरिन अभी नेक्स्ट स्टेप में फॉर्म होने वाला है, ठीक है। इट इज़ अ प्रिकर्सर ऑफ द सेरिन, ठीक है। सो नाउ फॉर दैट थिंग, ओके, आई विल शो यू 3-फॉस्फोहाइड्रोक्सी पायरुवेट विल नाउ कन्वर्टेड इनटू 3-फॉस्फोसेरिन, जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। और ये स्टेप ओके सॉरी, इट इज़ नोन एज द ट्रांस अमाइनेशन, ओके। ट्रांस अमाइनेशन मतलब क्या, अमाइनेशन मतलब क्या, आप NH3 ग्रुप ऐड करते हो, ठीक है, कहीं तो। और ट्रांस अमाइनेशन मतलब ट्रांसफर होने वाला है अमाइनो ग्रुप फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, ओके। अब ये कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होने वाला है, तो ग्लूटामेट जो है वो डोनेट करेगा दी अमाइनो ग्रुप टू दिस 3-फॉस्फोहाइड्रोक्सी पायरुवेट। यू कैन क्लियरली सी यहाँ पे अमाइनो ग्रुप ऐड हो चुका है, जो डबल बॉन्ड था ये ब्रेक हो चुका है, यहाँ पे अमाइनो ग्रुप ऐड होके द थिंग फॉर्म विल बी 3-फॉस्फोसेरिन, ठीक है। ग्लूटामेट और अल्फा केटोग्लूटरेट में कन्वर्ट होके इट विल डोनेट दी अमाइनो ग्रुप, ठीक है। ट्रांस अमाइनेशन हो गया, फॉस्फोसेरिन फॉर्म हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो 3-फॉस्फोसेरिन है इट विल गेट हाइड्रोलाइज्ड, ओके। हाइड्रोलिसिस होने वाला है यूजिंग द एंजाइम फॉस्फोसेरिन फॉस्फेटेज। ना फॉस्फेटेज एंजाइम है, मतलब इट विल ऑलवेज टारगेट द फॉस्फेट ग्रुप और उसको ब्रेक करने वाला है। तो फॉस्फेटेज है मतलब यहाँ पे यू कैन क्लियरली सी H2O एलिमिनेट करेगा फॉस्फेट को, ठीक है। फॉस्फेट विल गेट ब्रेक डाउन, यहाँ पे सेरिन फॉर्म होगा। फर्स्ट थिंग जो आपकी फर्स्ट अमाइनो एसिड है, जो प्रिकर्सर है बाकी 2 अमाइनो एसिड के लिए, वो यहाँ पे फॉर्म होता है, ठीक है। हाइड्रोलिसिस होने वाला है यूजिंग द फॉस्फेटेज एंजाइम, ठीक है। ये जो है फॉस्फेट ग्रुप एलिमिनेट होके हाइड्रोजन ग्रुप ऐड होगा, ठीक है। एंड इट विल लीड टू द हाइड्रोलिसिस मतलब क्या, ऑब्वियसली हाइड्रोजन का एडिशन होता है, यहाँ पे वही होगा, या फिर H2O का एडिशन, नॉट हाइड्रोलिसिस, सॉरी, H2O का यहाँ पे एडिशन होने वाला है, इसलिए यू कैन क्लियरली सी लिए फॉस्फेट एलिमिनेट होकर यहाँ पे एक H ऐड होगा और यहाँ पे एक H, ओके, एंड फॉस्फेट इज एलिमिनेटेड, ठीक है। नाउ यहाँ पे आपका सेरिन बन गया है, ठीक है। अब सेरिन मैंने आपको क्या बोला कि प्रिकर्सर है फॉर द अनदर 2 अमाइनो एसिड्स। नाउ द सेकंड अमाइनो एसिड यहाँ पे जो फॉर्म होगा नेक्स्ट स्टेप में वो होगा ग्लाइसिन। अभी जो सेरिन है इसका डीकार्बोनेशन होगा यूजिंग दी एंजाइम सेरिन हाइड्रोक्सी मेथिल ट्रांसफरेज, ओके। नाउ आई विल शो यू द रिएक्शन। तो यहाँ पे होगा क्या कि ये जो सेरिन है अपना, इस पे डीकार्बोनेशन होगा। यू कैन क्लियरली सी यहाँ पे जो है डीकार्बोनेशन होने की वजह से ये जो कार्बन CH3 ग्रुप है ये पूरा चेंज होकर यहाँ पे सिर्फ H दिख रहा है, ठीक है। यूजिंग द एंजाइम हाइड्रोक्सी मिथिल ट्रांसफरेज, मतलब पूरा मिथिल ग्रुप ही रिमूव होने वाला है। डीकार्बोनेशन होने की वजह से यू कैन सी द क्लियर डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर कि कार्बन या फिर मिथाइल ग्रुप जो है वो रिमूव हो चुका है। एंड यू विल क्लियरली सी यहाँ पे ग्लाइसिन जो है इट इज़ फॉर्म्ड, एंड यस ग्लाइसिन डजंट हैव दिस थिंग CH2OH हियर, it only has the H, CH2O is kind of removed, okay। now the next thing, glycine फॉर्म हो गया, ओके। सेरिन से ग्लाइसिन फॉर्म हो चुका है। अभी हमें दूसरा अमाइनो एसिड फॉर्म करना है, दैट इज दी सिस्टीन, ओके। सिस्टीन फॉर्म करना है हमें फ्रॉम द सेरिन, ओके। सो हमने डिस्कस किया पहले भी कि सेरिन जो है वो 2 चीज़ें बनाने वाला है। पहला हमने यहाँ पे देखा ग्लाइसिन, और अब दूसरी चीज़ ये बननेगी वो है सिस्टीन, ओके। मतलब जो पहला बना था सेरिन बनने के लिए पहला प्रिकर्सर लगता है, एंड सेरिन बनने के बाद जो बनेगा वो है फर्स्टली बना ग्लाइसिन, एंड अब नाउ इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट, इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सिस्टीन एंड ग्लाइसिन, जिसमें से हमने सिस्टीन का देख लिया, अभी हमें ग्लाइसिन का देख लिया हमने, सिस्टीन का नहीं देखा अभी तक, ठीक है। तो 3-फॉस्फोग्लिसरेट से 3 चीज़ें बनती हैं, तो तीसरी चीज़ हम देखेंगे अभी, ओके। सो नाउ व्हाट विल हैपन, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो सेरिन है वो अकेला कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए थोड़ा सा सपोर्ट सिस्टम लगेगा। तो द फर्स्ट सपोर्ट सिस्टम हियर इज दी होमोसिस्टीन, ओके। सिस्टीन का एक प्रिकर्सर होमोसिस्टीन जो है सेरिन के साथ रिएक्ट करके यूजिंग द एंजाइम सिस थायोनिन बीटा सिंथेज, ओके। यहाँ पे
ये दोनों का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन होगा सेरीन और होमोसिस्टीन का, और इट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सिस थायोनीन। अब सिस थायोनीन सिंथेस का काम ही क्या होगा कि वो सिस थायोनीन ही बनाने वाला है, ठीक है। सो सिस थायोनीन बनाने के लिए उसको लगेगा होमोसिस्टीन एंड सेरीन एंड एक एंजाइम दैट इज दी सिस थायोनीन सिंथेस, ओके। यहाँ पे होगा क्या कि H2O रिमूव होगा, डिहाइड्रोलिसिस होगा यहाँ पे, एंड यूजिंग द एंजाइम दैट इज PLP पैराडॉक्सिल फॉस्फेट, ठीक है। उस एंजाइम की मदद से यहाँ पे फॉर्म होगा सिस थायोनीन। कुछ नहीं होगा यहाँ पे, बस SH जो है वो H2O रिमूव करेगा, मतलब यहाँ पे होगा क्या कि होमोसिस्टीन का S और सेरीन का OH, मतलब H2O इन टोटल रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे बनेगा आपका सिस थायोनीन, ठीक है। ये दोनों कंबाइन हो गए। नाउ द नेक्स्ट थिंग, सिस थायोनीन से अभी हमें बनाना है द मेन अमाइनो एसिड दैट इज द सिस्टीन, ओके। सिस थायोनीन बन चुका है, अभी हमें बनाना है द सिस्टीन, ओके। सो सिस्टीन बनाने के लिए जो चीज़ें लगती है वो है सिस थायोनीन अब बन चुका है, ठीक है। नाउ वी विल रिक्वायर द नेक्स्ट एंजाइम दैट इज द सिस थायोनीन लाइट्स, ओके। अब ये एंजाइम क्या करेगी, तो यहाँ पे एक अमाइल ग्रुप का ट्रांसफरेज होगा, अगेन PLP, ओके, अगेन द पैराडॉक्सिल फॉस्फेटेज एंजाइम। तो यहाँ पे होगा क्या कि दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो हमें जो चाहिए वो, और एक आई वोंट से अननेसेसरी बट एक अच्छा इंटरमीडिएट बनता है, यहाँ पे एक अच्छी चीज़ भी फॉर्म होती है, दैट इज़ द अल्फा केटोब्यूटरेट, ओके। अननेसेसरी नहीं कह सकते बट उसके साथ बनता है। सो होगा क्या, ये सिस थायोनीन जो है उस पर एक्शन होगी द लाइज एंजाइम की, और लाइज एंजाइम की वजह से जो दोनों चीज़ें जुड़ गई थी पहले, ठीक है, वो अभी फिर से सेपरेट होगी, दैट इज़ दी ये जो CH है यहाँ पे आपको, सॉरी आई विल शो यू प्रॉपरली, यहाँ पे, ओके, यू कैन सी क्लियरली नाउ। तो यहाँ पे ब्रेक लग जाएगा, ठीक है, मतलब ये जो यस है इसको हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे जो CH है वहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड होगा, ओवरऑल H2O का एडिशन होने की वजह से ये चीज़ होगी, और ये NH3 भी रिमूव हो जाएगा, और इसकी जगह ये जो O है वो यहाँ पे ऐड होगा, ठीक है। मतलब ओवरऑल एक दो हाइड्रोजन जो एक यहाँ पे ब्रेक पड़ेगा, SH फॉर्म होगा और CH3 फॉर्म होगा, ठीक है, और ये जो NH3 वो रिमूव होगी, यहाँ पे भी एक डबल बॉन्ड O फॉर्म होगा, ठीक है। नाउ ये होने के लिए पैराडॉक्सिल फॉस्फेटेज लगेगा, एंड इसके बाद जो लास्ट एंड प्रोडक्ट होगा वो होगा एक सिस्टीन बनेगा और एक बनेगा अल्फा केटोब्यूटरेट, ओके। हमें चाहिए सिस्टीन, ठीक है, तो सिस्टीन यहाँ पे बन जाता है। तो ओवरऑल आपको याद ये रखना है कि मेन स्टेप्स आपको क्या याद रखने हैं कि पहली चीज़ की ये जो सेकंड फैमिली है ये ऐसे अमाइनो एसिड की फैमिली है जिनका प्रिकर्सर जो है वो है द 3-फॉस्फोग्लिसरेट, ओके। और ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट है इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द सेरीन, एंड सेरीन विल अगेन बी कन्वर्टेड इनटू, और इट विल बी एक्टिंग एज अ प्रिकर्सर ऑफ द ग्लाइसिन एंड द सिस्टीन, ओके। सो रिमेंबर दिस थिंग। नाउ यहाँ पे आपको चीज़ याद क्या रखनी है कि 3-फॉस्फोग्लिसरेट इज अ प्रिकर्सर, एंड वो पहले बनाएगा सेरीन, और सेरीन आगे जाके बनाएगा ग्लाइसिन और सिस्टीन, ठीक है। तो डोंट गेट कन्फ्यूज कि सेरीन जो है वो प्रिकर्सर एक्ट करता है फॉर द ग्लाइसिन एंड सिस्टीन। सेरीन कौन बनाएगा, 3-फॉस्फोग्लिसरेट ओनली, ओके। तो पहले 3-फॉस्फोग्लिसरेट से सेरीन बनाया जाएगा, सेरीन जाके आगे ग्लाइसिन बनेगा, फिर सेरीन जो है कंबाइन होके विद द, रिमेंबर दिस थिंग, विद द होमोसिस्टन, ओके, होमोसिस्टीन की मदद से सेरीन जो है वो सिस्टीन बनाएगा, ठीक है, रिमेंबर दिस थिंग्स। एंड सिस्टीन में आपको एक एंजाइम याद रखनी है, पैराडॉक्सिल फॉस्फेटेज, ओके। सो दैट्स अबाउट इट। आपको दूसरी फैमिली में इतना ही याद रखना है कौन से एंजाइम से, थोड़े से स्टेप्स की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कौन सी एंजाइम्स इन्वॉल्व है, कौन सी स्टेप्स इन्वॉल्व है, बाकी कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको नहीं समझ रहा, इतने सारे स्ट्रक्चर्स याद नहीं रह रहे, या फिर आप इनफैक्ट इट इज़ वेरी हार्ड टू रिमेंबर दिस स्ट्रक्चर्स, तो बेसिकली आपको ये करना है कि आपको जस्ट ड्रॉ दिस होल थिंग लाइक स्टेप बाय स्टेप अच्छे से ड्रॉ कर लो इन द नोटबुक, एंड जस्ट रिमेंबर दो स्टेप्स, ओके। एंड कौन सी एंजाइम लगती है, बस दैट्स इट। एंड दिस मेन थिंग है ये है कि आपको ये याद रखना है कि कौन सी फैमिली में कौन सा प्रिकर्सर है, एंड उससे कौन से अमाइनो एसिड बनते हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड द लेक्चर, and in the next lecture we are going to study the next family of the amino acid, okay, the C number family, okay. Thank you so much. If you have any query, any problem related to this lecture, please feel free to contact. Thank you so much.